हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पॉजिटिव वाइब्स। फ्रेंड, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा सनसनीखेज सनसनीखेज बोलना ही ठीक रहेगा, उस पर वीडियो लेकर के आया हूँ। टॉपिक जो हमारा आज का रहने वाला है वो रहने वाला है सेक्स, या उसको बोल सकते हैं हम शुद्ध हिंदी में संभोग या शारीरिक संबंध। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा, कृपया करके वीडियो को शेयर ज़रूर करा करिए, सबके साथ शेयर करें वीडियो को, और ताकि हर बंदा अच्छे से नॉलेज ले सके और अपनी बीमारी को समझ सके। जो बीमार नहीं हैं वो भी इसके बारे में जान सकें, क्योंकि किडनी की बीमारी किसी को भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हम ही लोगों को है, हम भी पहले स्वस्थ थे, हो गई तो अभी हो ही गई ना। तो फ्रेंड, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और जो भी विजिटर आ रहा है चैनल पे वीडियोस देखता है और ऐसे ही चला जाता है, सब्सक्राइब नहीं करता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। अभी फ्रेंड, हम लोग इंस्टाग्राम पे भी आ गए हैं, तो आप वहाँ पे जाके हमको फॉलो कर सकते हैं। आपको जो चैनल का बैनर है उसके ऊपर छोटा सा आइकन मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट वहाँ पॉजिटिव वाइब के पेज पे पहुँच जाएंगे और उसको फॉलो करें। और आप वहाँ पे मुझसे कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है, कैसी भी प्रॉब्लम है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी हर चीज़ गुप्त होगी और वो किसी के साथ शेयर नहीं करी जाएगी, और आप वहाँ से डिलीट भी मार देंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, होता क्या है ना कि जो भी किडनी पेशेंट होता है, उसकी लाइफ में जब ऐसी समस्या आ जाती है, जब उसकी किडनी फेल हो जाती है, तो लोग उसको ना शक की दृष्टि से देखने लग जाते हैं। जो उसके आस पड़ोस के लोग होते हैं वो तो देखते ही देखते हैं, लेकिन जो उसके घर वाले होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा उसको देखते हैं। क्योंकि फ्रेंड, आस पड़ोस वाले बाद में कुछ बोलेंगे, पहले आपके घर वाले ही आपके बारे में बहुत कुछ गलत सोचने लग जाते हैं। आपके घर वाले सोचते हैं अब इसकी किडनी फेल होगी, अब ये क्या कर पाएगा, क्या ये अब शारीरिक संबंध बना पाएगा, क्या अब ये सेक्सुअली किसी के साथ कमिटेड हो पाएगा। तो सबको डाउट लगता है, उनको ऐसा लगता है कि अब ये बेकार हो गया है। तो फ्रेंड, आज मैं इसी सब चीज़ों का खंडन करूंगा और आपको एक रियलिटी बताऊंगा कि होता क्या है। तो फ्रेंड, पहले हम जानते हैं कि किडनी की जो जो किडनी फेलियर पेशेंट हैं उसमें उसमें 3 कैटेगरी होती हैं। एक तो कैटेगरी वो होती है जिसकी किडनी फेल हो गई है, उसने ना ट्रांसप्लांट कराया ना भी वो डायलिसिस पे है, वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ खा के ठीक होने की कोशिश में लगा हुआ है। दूसरा हमारा जो आता है वो आता है हमारा ट्रांसप्लांट, जिसका ट्रांसप्लांट हो चुका है। तीसरा वो आता है जो भी डायलिसिस पे है, उसने ट्रांसप्लांट भी नहीं कराया ना उसने आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाई हैं, अगर खाई भी हैं तो वो अभी डायलिसिस करा रहा है। तो क्या ये तीनों कैटेगरी में सेक्स कर सकते हैं? क्या अपने पार्टनर के साथ संभोग कर सकते हैं? और क्या अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते हैं? क्या इनसे कोई इन्फेक्शन लग सकता है इनके पार्टनर को? क्या पार्टनर से एक किडनी फेलियर पेशेंट को इन्फेक्शन लग सकता है? तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड, पहले हम शुरू करते हैं पहली कैटेगरी के साथ। पहली कैटेगरी वो जो कि किडनी फेलियर पेशेंट है और आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहा है। तो फ्रेंड, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहा है, वो आयुर्वेदिक दवाइयों को लेने के साथ बहुत सारे परहेज करने पड़ते हैं उसको। जैसे प्रोटीन नहीं लेना है, और हल्का फुल्का कार्बोहाइड्रेट लेना है, सादा शुद्ध आहार खाना है। तो ऐसे में होता क्या है ना कि जो हमारी बॉडी होती है ना, उसको पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, और उसके बॉडी के अंदर होता क्या चला जाता है कि उसकी हालत एक डायलिसिस पेशेंट से भी ज़्यादा बेकार हो जाती है। एक डायलिसिस पेशेंट डायलिसिस कराने के बाद अच्छा महसूस करता है, उसके शरीर में पूरी एनर्जी होती है अगर वो अच्छे से डाइट वगैरह लेता है और अपना सब कुछ मेंटेन करता है तो। लेकिन एक जो अभी आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहा है ना, उसको कमजोरी सी रहती है, उसका सर भारी सा रहता है, उसका हीमोग्लोबिन लेवल 7-8 ऐसे रहता है, और उसका टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो हमारे अंदर सेक्स की ताकत देता है, वो भी डाउन हो जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो हमारे अंडकोश के जरिए बनता है, और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। उसी से हमारी आवाज़, उसी से हमारे बाल, उसी से हमारा जो आकर्षण होता है ना, कहते हैं ना कि यार क्या मर्द वाली इसकी पर्सनैलिटी है, एकदम लड़कियां देखती हैं तो कहती हैं वाओ क्या मर्द है, एकदम मस्त, एकदम मसल्स मैन।
तो वो सब कुछ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से ही हमारी बॉडी में आता है, एक मर्द की बॉडी में आता है। तो वो होता क्या है, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी डाउन हो जाता है। तो ऐसे में जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहे हैं वो अगर सेक्स करते हैं तो उनको बहुत समस्याएं होती हैं। पहला तो उनको इरेक्टाइल डायसफंक्शन हो जाता है, उनके लिंग में वो टाइटपन और वो अकड़ नहीं रहती है, और वो अगर आएगी भी तो मुश्किल से 5-10 मिनट ही रहती है, इससे ज़्यादा नहीं रहती है। दूसरा, अगर वो सेक्स करता भी है तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा सेक्स करते टाइम। उसको ऐसा लगेगा पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, बेकार की चीज़ है। और अगर वो सेक्स करता भी है और अपनी मसल्स का यूज़ करता है और ज़्यादा ताकत लगाता है तो उसको क्रेटिनाइन बहुत बनेगा, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसके पीछे कारण क्या होते हैं? इसके पीछे कारण फ्रेंड यही होते हैं, तो हीमोग्लोबिन लेवल डाउन रहता है, शरीर में क्रेटिनाइन 4 या 5 बना ही रहता है, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, और भी बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। ऐसे में जो एक आयुर्वेदिक दवाई जो ले रहा है वो सेक्स नहीं कर सकता अच्छे से, करेगा भी तो ज़बरदस्ती करेगा, लेकिन अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, उसके पार्टनर को कोई भी कुछ भी अच्छा फील नहीं होगा, और बस एक नाम हो जाएगा कि उसने सेक्स किया, बस इतना है। अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है। तो फ्रेंड, जो जिनका ट्रांसप्लांट हो जाता है उनके साथ तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। उनके साथ कैसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। उनका हीमोग्लोबिन ठीक रहता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी अच्छा हो जाता है डायलिसिस होने के बाद, लेकिन उनकी जो किडनी है ना वो दूसरे ने दी है। अगर उनको गलती से भी इन्फेक्शन लग जाता है सेक्स करते टाइम, उनको जुकाम हो जाता है, मान लो जिसके साथ वो सेक्स कर रहे थे, जो भी वो पार्टनर था उसका, चाहे उसको जुकाम था, कोल्ड था उसको, या उसके मुंह में छाले थे, या उसको सेक्सुअली कोई छोटी मोटी डिसीज़ थी, तो उसको भी वो डिसीज़ लग सकती है। तो उसके साथ ये प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे में क्या होगा कि एक ट्रांसप्लांट पेशेंट को इन्फेक्शन लग जाएगा। इन्फेक्शन लगने से उसकी जो वो ट्रांसप्लांट किडनी है ना उसका काम स्लो हो जाएगा, उसको प्रॉब्लम होने लग जाएगी। तो डॉक्टर जो होते हैं पहले 1 साल तो बिल्कुल ही मना करते हैं, 6 महीने 1 साल बहुत ज़्यादा मना करते हैं जो पेशेंट को। वो डॉक्टर ही आपको बताएगा कि आप कर सकते हो या नहीं, और कैसे करोगे वो भी आपको डॉक्टर ही बताएगा। आप माउथ टू माउथ नहीं कर सकते, किस नहीं कर सकते, अपना जो भी पार्टनर है उसके प्राइवेट पार्ट को भी इधर उधर टच नहीं कर सकते। अगर आप टच भी कर रहे हैं तो आपको अपने हाथ बहुत अच्छे से वॉश करने हैं, उसके बाद ही वो हाथ आप अपने चेहरे वगैरह पे लगा सकते हैं। लेकिन जब सेक्सुअली कमिटेड होते हैं तो ये सब हमारे दिमाग में नहीं आता है। तब हमारे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही होती है, बस अब करना है, बस ये दिमाग में चल रहा होता है। ठीक है, नॉर्मली भाषा में मैं बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो ऐसे में इन्फेक्शन लगने का बहुत खतरा होता है, और जब आप सेक्स करेंगे ट्रांसप्लांट होने के बाद तो आपको प्रोटेक्शन तो लेनी पड़ेगी, ऐसा होता है। तो ट्रांसप्लांट पेशेंट ऐसे करके सेक्स करता है और कर सकता है। अब बात कर लेते हैं डायलिसिस पेशेंट की। तो फ्रेंड, जो डायलिसिस पेशेंट्स होते हैं, जो एक आयुर्वेदिक दवाई खा रहा है, जो एक ट्रांसप्लांट करा चुका है, उससे अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहता है सेक्स में, वो सेक्स आराम से कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली उसको कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। मान लो कि अभी मैं हेपेटाइटिस बी हो गया मेरे को, हेपेटाइटिस सी हो गया मेरे को, या मेरे को हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, तो मैं अगर अपने शरीर के साथ जोर लगा रहा हूँ और आराम से नहीं हूँ, मैं अपने मसल्स पे ताकत दे रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम ऐसा होता है कि मसल्स पे जोर लगता है तो हार्ट की बीट बढ़ेगी, उससे सांस फूल सकती है, ये सब चीज़ें रहती हैं दिक्कतें। अब बात कर लेते हैं एक डायलिसिस पेशेंट अच्छे से सेक्स कैसे कर सकता है, उसको अपनी बॉडी में क्या क्या मेंटेन करके रखना पड़ेगा अगर वो सेक्सुअली कमिटेड होना चाहता है अपनी फैमिली को, या उसकी शादी हो रखी है अपनी फैमिली को खुश रखना चाहता है, या उसकी गर्लफ्रेंड है, या मतलब लाइफ में यार सबको ये चीज़ तो चाहिए ही होती है। अगर आप पुरुष हो तो जाहिर सी बात है, अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल 6 से 7 है या 8 है, अगर आप सेक्सुअली कमिटेड होते हैं अपने पार्टनर के साथ तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आपको क्या प्रॉब्लम आएगी कि आपको सेक्स करते टाइम जो वो एहसास होता है, जो वो खुशी मिलती है, वो जो एक अच्छा लगता है, वो कम महसूस होगा।
होता क्या है, जो डायलिसिस पेशेंट होता है उसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स भी कभी कभी एकदम डाउन हो जाता है, डाउन चला जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर वो ऊर्जा नहीं रहती है, उसके अंदर वो जोश नहीं रहता है, उसका दिल नहीं करता है सेक्स करने का। तो सबसे पहले आपको अगर अच्छे से अपनी सेक्सुअल लाइफ सही चाहिए तो आपको आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो है उसको आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। उसका टेस्ट हो जाता है, कहीं भी आप कराएंगे 300 रुपये लगते हैं, और आप उसको बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन चेक करना है तो आपका ब्लड का सैंपल लेगा और वो उसको करके देख लेगा। तो उसमें जो उसके आपकी रिपोर्ट आएगी उसमें दिया होता है कि कितना होना चाहिए और आपका कितना है, आप उससे अपना हिसाब लगा सकते हो। मान लो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम भी आता है तो उसका इंजेक्शन आता है टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए, या उसकी मेडिसिन्स भी आती हैं टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए, और आप खाने से भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सकते हैं। तो आपका जिस भी डॉक्टर को आप दिखाते हो, या आपका जो भी डायलिसिस वाला डॉक्टर है उसको भी अगर आप अपनी रिपोर्ट दिखाते हो तो वो भी आपको बताएगा कि आपको क्या डाइट लेनी है जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ सके। वो आपको मेडिसिन भी दे सकता है, अगर आपको जल्दी आराम चाहिए, आपको जल्दी आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो आप मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आप तुरंत ही चाहते हो कि मेरा कल ही बढ़ जाए तो आप इंजेक्शन भी ले सकते हो, वो आपको 1 ml या 2 ml उसकी डोज दे देते हैं टेस्टोस्टेरोन की। तो अभी 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, टेस्टोस्टेरोन बता दिया और हीमोग्लोबिन बता दिया। अगर आपका हीमोग्लोबिन 11 है 12 है तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे, एकदम नॉर्मल जो है जैसा इंसान होता है सेम वैसे ही आपका रहने वाला है। खाली अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा ताकत ना लगाएं, अपनी मसल्स को ज़्यादा ना चलाएं, आराम से लेटें। आप अपने पार्टनर को बोलें कि वो आपकी हेल्प करे तो वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। इससे आप पूरा के पूरा सेक्स का आनंद ले सकेंगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अभी बात कर लेते हैं वो जो पॉजिटिव हैं, जिनको हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है, वो इससे उनको दिक्कत है तो उनको क्या करना है, उनको प्रोटेक्शन लेनी है। प्रोटेक्शन तो सबके लिए ही ज़रूरी होती है और प्रोटेक्शन लेंगे तो आप बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी होते हैं, हेपेटाइटिस सी होते हैं, वो बिना प्रोटेक्शन के साथ अपने जो भी पार्टनर है उसके साथ शारीरिक संबंध ना बनाएं। इससे क्या होगा कि उनको भी इन्फेक्शन होने का खतरा हो जाएगा और कुछ दिक्कत हो सकती है उनको, उनके प्राइवेट पार्ट के एरिए में। तो आप ऐसा रिस्क ना लें, वही बेहतर रहेगा। तो फ्रेंड, आप इसके बारे में अच्छे से जान ही गए होंगे। तो सेक्सुअल कोई दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत आपको जब भी आएगी जब आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ खा रहे हैं, क्योंकि आप जब आयुर्वेदिक दवाई खाते हैं तो आप बहुत हल्की सी डाइट ले रहे होते हैं, बहुत सादा आपका परहेज चल रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ताकत नहीं होती है। दूसरा, आपका वीकनेस ही हो रही होती है, तो वो आनंद नहीं आता है और वो जोश नहीं रहता है और आपका पार्टनर भी सेटिस्फाई नहीं रहता है। ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट, उसको खाली इन्फेक्शन लगने का खतरा होता है बहुत ज़्यादा, उसको इन्फेक्शन लग सकता है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन यूज़ करके ही करना होता है। बाकी उसका सब नॉर्मल होता है, टेस्टोस्टेरोन भी नॉर्मल और उसका हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल रहता है। और जो डायलिसिस पेशेंट होता है, डायलिसिस पेशेंट के साथ वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नेगेटिव हैं उनको खाली अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल आपको चेक करवा लेना है। आपका टेस्टोस्टेरोन ठीक है, अगर डाउन है तो आपको जो आपका डॉक्टर है उससे आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने की दवाई ले लेनी है या इंजेक्शन लगवा लेना है अगर वो लगाता है तो, नहीं तो दवाई तो ले लेनी है। और उसकी डाइट भी आती है, वो डाइट आप उससे पता कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको दिक्कत है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, मैं आपको बता दूंगा आप क्या डाइट ले सकते हैं उसके लिए। और आपको आपका हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा रखना है, 11 से 12। पेशेंट को इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जो नेगेटिव हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको इरेक्टाइल की प्रॉब्लम है या दिक्कत आ रही है, तनाव नहीं आ रहा है या दिक्कत हो रही है, या आपको शीघ्र पतन की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा। सारे के सारे उपाय हैं, आप मुझको बताइएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जिएँ, पूरा एंजॉय करके जिएँ एक नॉर्मल इंसान की तरह, ठीक है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है, तीनों कैटेगरी में से अगर कोई भी बंदा है जिसको कोई भी प्रॉब्लम है और उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो उसकी वजह से डिप्रेशन में जा रहा है, तो डिप्रेशन में मत जाइएगा, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा कभी भी, मैं आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल ही गुप्त रखूँगा और आप चाहे तो मैसेज भी उड़ा सकते हो, कुछ मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपके सवालों के जवाब मिलेंगे और आपको आपका पूरा सोल्यूशन मैं दूंगा।
ठीक है फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा। हाँ, एक चीज़ इसमें रह गई। अब मान लो आपको आगे चल के फैमिली प्लानिंग करनी है, आपको बच्चा चाहिए, मान लो आपकी शादी हो रखी है, आपको बच्चा चाहिए, आपको बेबी चाहिए। तो इसमें जो बच्चा है वो खाली ट्रांसप्लांट वाला जो बंदा है जिसका ट्रांसप्लांट हो गया है, वो उसका स्पर्म जो है वो बेहतर होता है दोनों से। जो एक आयुर्वेदिक दवाई खा रहा है उससे और जिसका डायलिसिस हो रहा है उससे बेहतर होता है। एक डायलिसिस वाला भी कर सकता है, लेकिन उसको अपनी डाइट बहुत अच्छी लेनी होती है। क्योंकि होता क्या है ना कि आप डाइट नहीं लेते हैं अच्छी, तो सारे जो भी पोषक तत्व होते हैं वो आपकी बॉडी में नहीं होते हैं। वो होता क्या है कि डायलिसिस पे सारे पोषक तत्व निकल जाते हैं। तो आपको अच्छी डाइट लेनी है जिससे आपकी बॉडी को सारे पोषक तत्व मिलें और वो नॉर्मली सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखे आपकी बॉडी। तो आप बाद में फैमिली प्लानिंग भी कर पाएंगे। तो फ्रेंड, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर आप मैसेज करिएगा, मैं आपको उसका पूरा सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो फ्रेंड अभी वीडियो को ख़त्म करते हैं। और प्लीज़ कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, और कोई आपको वीडियो से दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका भी आंसर दूंगा। और आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ टॉपिक भी बता सकते हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियोस ले करके आऊँगा। तो फ्रेंड, धन्यवाद।